गुड मॉर्निंग। जनजातियों में हमारी कुछ जनजातियाँ बची हुई हैं, घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, जिन्हें हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं मुड़िया जनजाति पर। हमने इसके पूर्व में बहुत सी जनजातियाँ देखें, अब हम मुड़िया जनजाति पर आते हैं। तो मुड़िया जनजाति जो है, ये जनजाति का जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ से लगी हुई सीमा, मध्य प्रदेश की जो छत्तीसगढ़ से लगी हुई सीमा है, मतलब हमारे मध्य प्रदेश का बघेलखंड, वहाँ पे पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? मुड़िया, है ना। छत्तीसगढ़ से लगी हुई सीमा मतलब सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। या हम देखें इसका भौगोलिक क्षेत्र, तो भौगोलिक क्षेत्र क्या हो जाएगा इसका? बघेलखंड। यहाँ पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? मुड़िया। इनका एक नृत्य है जो बड़ा ही फेमस है, अभी हाल ही में नृत्य हुआ है, गौर नृत्य। गौर नृत्य जो है मुड़िया जनजाति का बहुत ही फेमस नृत्य है। एक हमने ब्रिटिश मानव शास्त्री के बारे में पढ़ा था, वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन जो है, इन्होंने इस नृत्य को सर्वश्रेष्ठ नृत्य का नाम दिया है। क्या कहा है इन्होंने? इसे सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। किसे कहा है? गौर नृत्य को। और गौर किस जनजाति का नृत्य है? मुड़िया जनजाति का नृत्य है। अब ये जो जनजाति है मुड़िया, इसमें एक युवागृह है जो बहुत ही प्रचलित है ना। युवागृह है, ये संस्थान होता है आदिवासियों का। तो जो संस्थान है युवागृह है, वो किस किस नाम से जाना जाता है? घोटुल, और दूसरा है चेलिक मोटियारी। घोटुल और चेलिक मोटियारी, ये युवागृह है। कौन सी जनजाति का है? मुड़िया जनजाति का। मुड़िया जनजाति का युवागृह क्या है? घोटुल और चेलिक मोटियारी। इसमें क्या होता है, ये एक आदिवासियों के द्वारा बनाई गई है ऐसी संस्था है जिसमें केवल कुंवारे युवक और युवतियां ही इसके मेंबर होते हैं। इसके सदस्य कौन होंगे? केवल कुंवारे लड़के और लड़कियां होंगे, है ना, जिन्हें विवाह के पहले इनके रीति रिवाज, इनके संस्कार, है ना, इनकी प्रथा, इसका क्या दिया जाता है? इसकी शिक्षा इन्हें दी जाती है। तो ये युवागृह है घोटुल और चेलिक मोटियारी, जो किसका है? मुड़िया जनजाति का। अब वेरियर एल्विन ने गौर नृत्य को मुड़िया जनजाति का ये प्रिय नृत्य है, लेकिन इसे सर्वश्रेष्ठ आदिवासी नृत्य कहा है, वेरियर एल्विन ने कहा है। और वेरियर एल्विन ने इन पर एक रचना लिखी जिसका नाम क्या है? मुड़िया एंड देयर घोटुल। मुड़िया एंड देयर घोटुल के लेखक कौन है? वेरियर एल्विन। क्षेत्र हो गया मुड़िया जनजाति का बघेलखंड, इनका नृत्य है गौर, और इनके ऊपर लिखी गई रचना कौन सी है? मुड़िया एंड देयर घोटुल, जिसके लेखक कौन है? वेरियर एल्विन। और गौर नृत्य को सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसने कहा है? वेरियर एल्विन के द्वारा कहा गया। इन्होंने एक और रचना लिखी थी जिससे हमने पहले पढ़े हैं, द बैगा। द बैगा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इनके द्वारा ही लिखी गई है। अगला समुदाय है बंजारा। बंजारा जो है ये हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान, एमपी और राजस्थान की सीमा यहाँ पे पाई जाती है। दोनों की सीमा पर पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? बंजारा, है ना। गहना प्रिय जनजाति है बंजारा। क्या कैसी है ये? गहना प्रिय। देखो, सबसे सज धज कर रहती है, बहुत गहने पहनती है जनजाति। ये जनजाति की महिलाएं बहुत से गहने पहनती है, इसलिए इसे गहना प्रिय जनजाति कहा जाता है। किसे? बंजारा को, है ना। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर निवास करती है। इनका एक बहुत ही फेमस नृत्य है जिसका नाम है मछली नृत्य। बड़े हर्षोल्लास से आरंभ करेंगे, बहुत ही हर्षोल्लास से एमपी और राजस्थान की सीमा पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है, लेकिन दुख के साथ इसे समाप्त किया जाता है। मतलब ये नृत्य की विशेषता हो गई कि ये नृत्य ये कैसे आयोजित करते हैं? हर्षोल्लास, खुशी से आयोजन करते हैं और दुख से इसे समाप्त करते हैं। और किस जनजाति का नृत्य है? बंजारा का। कहाँ आयोजन होता है? जहाँ ये पाई जाती है, एमपी और राजस्थान की सीमा पर। हमारे कंघी जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, कंघी का आविष्कार का श्रेय किसे दिया गया है? इस समुदाय को दिया गया है। कंघी के आविष्कार का श्रेय बंजारा समुदाय को दिया गया है। आया बेटा सभी को समझ में? अगला समुदाय है पारधी। 2003 में पारधी, कीर और मीणा, 3 जनजातियों को जनजाति कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया। उस समय हमारे यहाँ पे जनजातियों की कुल संख्या 46 थी। अब वर्तमान में 43 जनजातियाँ हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन जनगणना 2011 में इतनी ही जनजाति बताई गई है कि एमपी में जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 46।
46 जनजाति हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 2023 में पेपर हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं, तो कितनी है, ये जनगणना के अनुसार इतनी है और वर्तमान में 43 है। तो हम बंजारा की बात कौन सी, पारधी की बात कर रहे हैं। पारधी का क्षेत्र रायसेन और भोपाल है, और भोपाल और रायसेन मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में आते हैं, लेकिन संपूर्ण मालवा नहीं, केवल भोपाल और रायसेन जो कि मालवा के जिले हैं, यहाँ पाई जाने वाली जनजाति है। अगर क्षेत्र भी देखें तो मालवा के 2 ही जिलों में पाई जाती है, रायसेन और कहाँ पर, भोपाल में। इसकी उपजाति है टाकिया, टाकनकर, लंगोटी। टाकिया, टाकनकर, लंगोटी 3 उपजाति है पारधी की, जिसमें लंगोटी पारधी जो है ये चंडी देवी की पूजा करते हैं, बाकी सभी देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन पारधी, ये कौन से पारधी, लंगोटी पारधी किसकी पूजा करते हैं, चंडी देवी की पूजा करते हैं विशेष तौर पर। और अकबर के समय की शिकारी जनजाति ये मानी जाती है कि उस समय से शिकार के लिए जानी जाने वाली जनजाति कौन सी है, पारधी जनजाति। हमारे मध्य प्रदेश में अपराध और अपराधी वर्ग और वन प्राणियों के शिकार के लिए जानी जाने वाली जनजाति कौन सी हो गई, पारधी। यानी वन प्राणियों का शिकार और अपराध वर्ग में इससे संबंधित जनजाति कौन सी होगी, पारधी। इसके बाद नेक्स्ट जनजाति है पनीका। पनीका अनूपपुर, शहडोल, उमरिया में पाई जाती है, मतलब भौगोलिक क्षेत्र इसका भी क्या हो गया, बघेलखंड। ये मालवा, ये बघेलखंड, ये एमपी राजस्थान की सीमा, और ये भी क्या है, बघेलखंड। पनीका जनजाति बघेलखंड में पाई जाती है। कबीरपंथी के अनुयायी थे, या कबीरपंथी या इसके अनुयायी थे। कौन से जनजाति है, पनीका जनजाति। और इनकी अर्थव्यवस्था है कपड़ा बुनाई, ये काम करते कपड़ा बुनाई का। पनीका जनजाति अनूपपुर, शहडोल, उमरिया में पाई जाती है। कबीरपंथी या अनुयायी, कबीरपंथी के अनुयायी थे, और इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, कबीरपंथी कपड़ा बुनाई, है ना। नेक्स्ट है कोरबा जनजाति। तो कोल जनजाति की उपजाति है कौन सी, कोरबा। कोल जनजाति रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, है ना, कटनी, ये वाला क्षेत्र जो है, रीवा, पन्ना का पठार, इसके अलावा बघेलखंड, यहाँ पे पाई जाती है। ऋग्वेद में कोल का वर्णन किया गया है कोलहती के नाम से, है ना। तो कोल की उपजाति कौन सी है, कोरबा। एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाई जाती है, एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाई जाती है। और इस जनजाति में आदिवासी पुनर्विवाह किया जाता है। तो आदिवासी महिलाओं का जो पुनर्विवाह होता है, केवल महिलाओं की बात हो रही है, जो आदिवासी महिलाएं पुनर्विवाह करती है उन्हें क्या कहते हैं, मैयारी कहते हैं। आया आपको समझ में ये शब्द, मैयारी किसे कहा जाता है, तो कौन सी जनजाति में, कोरबा जनजाति में या कोल जनजाति में जो महिलाएं विधवा महिलाएं पुनर्विवाह करती है उसे क्या कहा जाता है, मैयारी कहा जाता है। अगली जनजाति है हल्बा। तो हल्बा जनजाति का क्षेत्र बालाघाट, मंडला, ढिंढोरी, और इसकी ऐसी कोई भी विशेषता नहीं, बहुत ही कम संख्या है हल्बा जनजाति की, मुख्य रूप से बालाघाट में देखने को मिलती है जनजाति। नेक्स्ट है खैरवार। खैरवार जो कि इनकी अर्थव्यवस्था कत्था बनाना, है ना, ये किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है, कत्था बनाने का काम करने वाली जनजाति कौन सी है, खैरवार। और खैरवार गुना, ग्वालियर और शिवपुरी में निवास करती है। तो ये हमारी यहाँ से जनजातियाँ आज कंप्लीट हुई। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनजातियों की संख्या 46 है। अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, 46, जनगणना 2011 के अनुसार। अनुसूचित जाति की संख्या है 48, और अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या कितनी है, 93। यहाँ हमारी जनजाति कंप्लीट हुई। सबसे रंगप्रिय जनजाति भील, गहना प्रिय जनजाति कौन सी है, बंजारा, और गुदना प्रिय जनजाति बैगा और गोंड जनजाति को कहा जाता है। और गुदना कलाकार जो महिलाएं होती हैं, जो गुदना बनाने का काम करती है, उसे गोधारिन कहते हैं। जो गुदना कलाकार होती है उसे क्या कहा जाता है, गोधारिन कहते हैं। धन्यवाद।